हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में सब ग्रुप और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था, तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि होते क्या है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में जो सबसेट बनते हैं किसी ग्रुप के, उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जी स्टार कोई एक ग्रुप है, तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच, इस ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट चाहे वो क्लोज्ड हो या नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशन, जो ग्रुप में हमने ऑपरेशन लिया है, तो वो क्या बनता है, सब इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो समझ लेते हैं कि सपोज वी हैव अ ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स है 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। सिंस हम जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, सो वी विल हैव 2 टू द पावर n सब ग्रुप सबसेट्स। सो हमें यहाँ पर जो लेना होता है वो लेना होता है नॉन एम्प्टी सबसेट। हम जानते हैं जब हम कोई सबसेट्स बनाते हैं तो सबसे पहले एक सबसेट बनता है फाई, बट इसमें लिखा है कि हमें वो फाई लेना ही नहीं है, इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हमें लेना है नॉन एम्प्टी सबसेट। तो इस फाई को छोड़ के जितने बाकी सबसेट्स होते हैं उनको हम ग्रुप थ्योरी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेशंस लगते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे निकाला जाता है, मतलब इन्वर्स ऑफ सबसेट, किसी ग्रुप के सबसेट का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। सो लेट एच बी अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप जी डॉट। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल एच जो है वो कॉम्प्लेक्स मतलब सबसेट है किसी ग्रुप जी डॉट का। देन इन्वर्स ऑफ एच, देन ये एच जो सबसेट में मान के चल रही हूँ उसका इन्वर्स, उसको हम सबसे पहले एच इन्वर्स इस तरीके से हम उसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए एच जो होता है वो एक सबसेट होता है, मतलब एक सेट ही है। तो एच इन्वर्स जो भी बनेगा वो भी एक सेट होगा। तो एच इन्वर्स क्या होता है, वो एक सेट होता है जिसमें स्मॉल एच इन्वर्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट ये जो स्मॉल एच है वो सारे एलिमेंट कैपिटल एच के होते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सपोज सबसे पहले मैं एक सेट मान लेती हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली एक सबसेट है जिसमें मैं मान रही हूँ 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो इसका एच इन्वर्स अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहूँ, इस पूरे सबसेट इस कॉम्प्लेक्स का अगर मैं एच इन्वर्स निकालना चाहूँ तो सबसे पहले उसको लिखूंगी कैपिटल एच इन्वर्स, इस तरीके से डिनोट करूंगी। और ये एक सेट ही होगा जिसमें एलिमेंट्स कैसे निकालूंगी, स्मॉल एच इन्वर्स टाइप के, मतलब ये जो 1 लिखा है मैं यहाँ पर इस 1 का इन्वर्स लिखूंगी। सिंस मैं लेके चल रही हूँ ग्रुप जी डॉट और मैं जानती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मुझे 1 का इन्वर्स निकालना है तो मुझे 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, तो वो 1 का इन्वर्स बन जाएगा। तो मैं जानती हूँ 1 में अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँ तब 1 आता है, तो मैं इस 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 का इन्वर्स लिखूंगी तो ये 1 आ गया। ऐसे ही -1, तो मैं जानती हूँ कि -1 मैं उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो मैं -1 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, मैं जानती हूँ -1 में अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई करती हूँ तब ये 1 आता है, तो -1 का इन्वर्स क्या होगा -1। सिमिलरली आयोटा, आयोटा में मैं अगर उसके इन्वर्स का मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, सिंस मैं जानती हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो मैं जानती हूँ अगर मैं इसमें माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करूँ तो आयोटा आयोटा बनेगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ माइनस लिखा है तो ये बनेगा यहाँ पर माइनस का आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 1। इसका मतलब है आयोटा में अगर मैं माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करूँ तब मेरे पास 1 बनता है, तो आयोटा का इन्वर्स हो गया माइनस आयोटा। सिमिलरली माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा आयोटा। तो इस तरीके से हम एच इन्वर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से हम इन्वर्स निकाल दें किसी भी कॉम्प्लेक्स सबसेट का, ठीक है। इसी तरीके से एक आता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स।
हम कैसे निकालेंगे दो सबसेट का प्रोडक्ट, तो देख लेते हैं। सपोज लेट एच एंड के बी टू कॉम्प्लेक्स, मान लेते हैं एच और के कोई दो कॉम्प्लेक्स मतलब सबसेट है किसी ग्रुप के। देन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के को डिनोट हम करते हैं एच डॉट के से। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट डिनोट करने का तरीका ऐसे एच उसका डॉट लगा के के, एंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सिंस एच इज अ कॉम्प्लेक्स, के इज अ कॉम्प्लेक्स, एंड दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई करने पे मैं यहाँ लिख देती हूँ दो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डॉट कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स ही बनता है। मतलब अगर मैं किसी सबसेट का किसी दूसरे सबसेट में मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा वो भी एक सबसेट ही बनेगा। देन एच डॉट के भी एक सेट ही होगा, और उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, उसमें स्मॉल एच डॉट कैपिटल के टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ये जो स्मॉल एच है ये कैपिटल एच को बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल के जो है ये कैपिटल के को बिलोंग करेगा। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज वी हैव कैपिटल एच 1 - 1, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेट है एंड कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स 1 और -1, एंड एक के है कॉम्प्लेक्स जिसमें -1 और माइनस आयोटा है, और ये क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है इस ग्रुप जी के जो कि है 4/4 रूट ऑफ यूनिटी के। सो इसका एच डॉट के अगर मैं निकालूँ तो उसको एच डॉट के इस तरीके से लिखते हैं, और इसको क्या होगा, ये एक सेट होगा, और सेट के हम जानते हैं कि दो सेट का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस 1 को लेंगे और इसके एक फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -1 करेंगे तो यहाँ आएगा -1। ऐसे ही 1 का मैं माइनस आयोटा में करूँगी तो आएगा माइनस आयोटा। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दो सेम आ जाते तो एक बार ही लिखा जाता है। ऐसे ही इस -1 का मैं -1 में करूँगी तो यहाँ आएगा +1, और -1 का मैं माइनस आयोटा में करूँगी तो माइनस माइनस प्लस 1 × आयोटा आयोटा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे एच डॉट के। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सिंस हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप में भी पढ़ी थी, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स जो है सबसेट, जैसे हमने उधर नंबर्स में पढ़ी थी, ऐसे ही सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है फॉलो करती है कॉम्प्लेक्स मतलब सबसेट में। तो मान लेते हैं एच के एल कोई 3 कॉम्प्लेक्स मतलब सबसेट है किसी ग्रुप जी के, देन एच डॉट के डॉट एल करें और एच डॉट के का पहले प्रोडक्ट करें देन डॉट करें एल में, तो ये दोनों सेम आते हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।